मैं टुनटुन सर हूँ। अब 10th क्लास में ट्रायंगल्स पढ़ना, तो ट्रायंगल में 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी तो पढ़ चुके हैं, इसमें सिमिलरिटी के बारे में पढ़ना है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर तो जानते होंगे आप लोग कि कॉन्ग्रुएंट फिगर किसे कहते हैं। टू ज्योमेट्रिक फिगर्स विच हैव द सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर। लेकिन सिमिलर फिगर्स है कि ज्योमेट्रिक फिगर्स which have the same shape but different size are called similar figures। जैसे any two equilateral triangle similar होता है, any two square similar होता है, कोई भी any two circles similar होता है। तो similar polygons है कि two polygons having the same numbers of sides are said to be similar if their corresponding angles are equal and the length of their similar corresponding sides are proportional। जिसे एग्जांपल लेते हैं, दो ट्रायंगल है, ए बी सी पी क्यू आर। यदि इसमें एंगल ए इक्वल एंगल पी, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल एंगल क्यू आर, तो ये सिमिलर फिगर है। यानी ए इक्वल पी है, बी इक्वल क्यू है और सी इक्वल एंगल आर है, तो ये करस्पॉन्डिंग, ये एंगल इक्वल है तो ये सिमिलर होगा। इसको कहेंगे एंगल 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 सिमिलरिटी। सेकेंड है, मान लो ये 2 cm है, 2 cm है, ये 3 cm है, ये 4 cm है, ये 4 cm है, ये 6 cm है। तो यहाँ साइड प्रोपोर्शनल है। ए बी वाई पी क्यू हम करेंगे तो हो जाएगा 2/4 यानी 1/2। इसी तरह हम यदि बी सी वाई क्यू आर लिखते हैं तो ये भी 2/4 यानी 1/2। इसी तरह यदि ए सी वाई पी आर हम लिखते हैं तो 3/6 यानी 1/2। तो यहाँ ए बी वाई पी क्यू इक्वल बी सी वाई क्यू आर इक्वल ए सी वाई पी आर आया, सब 1/2 है। तो ये प्रोपोर्शनल है, साइड इसको कहेंगे प्रोपोर्शनल। इसलिए द लेंथ ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देन दे आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। इसको एस 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 सिमिलरिटी कहते हैं, साइड 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 सिमिलरिटी। तो इसका अर्थ हुआ कि करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यानी सेम रेशियो में होना चाहिए। अब हम थेल्स थ्योरम थोड़ा जानते हैं। थेल्स थ्योरम में है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी लेट गिवन में है कि ये ट्रायंगल एबीसी in which DE parallel BC and DE intersect AB to D and AC to E. Prove that AD by DB equal AE by EC। सेम रेशियो में प्रूव करना। तो कंस्ट्रक्शन हम किए कि ज्वाइन BE एंड CD एंड ड्रा परपेंडिकुलर DM एंड EM, यानी DM परपेंडिकुलर AC या EM परपेंडिकुलर AB। तो ये डीएम परपेंडिकुलर एसी है, यानी एई पर भी है और ईसी पर भी है। ईएन परपेंडिकुलर एबी है, इसका अर्थ हुआ कि ये एडी पर भी है, डीबी पर भी है, यानी एबी पर है। तो हमें ये 4 ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, जिसमें बेस एडी आ जाए, बेस डीबी आ जाए, बेस एई आ जाए, बेस ईसी आ जाए। तो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, ऑफ ट्रायंगल एडीई होता हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू एडी पर हाइट ईएन है, ईएन।
अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम BDE निकालते हैं, तो इसमें हाफ, बेस हम इसमें DB लेंगे, तो हाइट DB पर भी है EN, ये DB BD के बढ़े हुए भाग पर है EN हाइट, इसलिए DB पर हाइट EN ही हुआ। तो दोनों का यदि हम सेम निकालते हैं, therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल हाफ इंटू AD इंटू EN बाई हाफ इंटू DB इंटू EN। तो EN कैंसिल हुआ, हाफ हाफ कैंसिल हो गया AD बाई DB। ये इक्वेशन 1 रखे। अब इधर से हम दो ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, यदि हम बेस AE लेते हैं तो हाफ इंटू बेस AE इंटू हाइट हो जाएगा इस पर DM। अब हम EC बेस आना चाहिए, तो CED का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इक्वल हाफ इंटू बेस, यदि EC है तो इस पर भी हाइट है DM ही हाइट है, दोनों का बटा करते हैं तो DM कैंसिल, ये कैंसिल हो गया AE बाई EC। अब यहां देखते हैं कि सिंस DE पैरेलल BC है, तो सिंस ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CED are on the same base, lie on the same base DE and same parallel line DE and BC. Therefore, area of triangle BDE equal area of triangle CED, इसको इक्वेशन 3 रखते हैं क्योंकि ये 9th में थ्योरम था, यदि सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच दो ट्रायंगल रहे तो वह एरिया में इक्वल होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। क्योंकि ADE और AED तो सेम ही ट्रायंगल है तो इक्वल एरिया होगा, यहाँ BDE और CED इक्वल, ये हो गया इक्वेशन 3 में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जब दोनों का लेफ्ट साइड फर्स्ट और सेकेंड का इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा, देयरफॉर AD बाई DB इक्वल AE बाई EC, यानी सेम प्रोपोर्शनल में होता है, यही प्रूव करना था। अब कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम प्रूव करेंगे। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है कि इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स और फिर ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड लाइन। यहाँ की इन ट्रायंगल ABC in which line segment DE intersect to AB at D and AC at E such that AD by DB equal AE by EC, तो prove that DE parallel BC। तो कंस्ट्रक्शन हम करते हैं कि if possible draw DF parallel BC if possible। तो अब इन ट्रायंगल ABC DF पैरेलल BC, ये बाई कंस्ट्रक्शन है, बाई कंस्ट्रक्शन। तो थेल्स थ्योरम क्या होगा कि साइड प्रोपोर्शनल होगा, देयरफॉर AD बाई DB इक्वल AF बाई FC, इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। बट गिवन है कि AD बाई DB इक्वल AE बाई EC, इसको इक्वेशन सेकेंड में रखें।
तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ देख रहे हैं दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है, एडी बाई डीबी, डीई इक्वल एफ बाई एफ सी, और एडी बाई डीबी इक्वल एई बाई ईसी है, यानी लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल होगा, यानी एफ बाई एफ सी इक्वल एई बाई ईसी होगा। तो यहीं पर हम ऑन एडिंग 1 इन बोथ साइड, दोनों साइड 1 एड किए हैं, तो एफ बाई एफ सी प्लस 1 इक्वल एई बाई ईसी प्लस 1, तो एफ सी एलसीएम हुआ एफ प्लस एफ सी, यहाँ ईसी एलसीएम हुआ तो एई प्लस ईसी, तो एफ प्लस एफ सी एसी हो गया बाई एफ सी, और एई प्लस ईसी भी एसी हो गया बाई ईसी। तो यहाँ एसी बाई एफ सी इक्वल एसी बाई ईसी है, यानी दोनों इक्वल है, न्यूमरेटर इक्वल है, दोनों में एसी है, तो इसका अर्थ हुआ एफ सी इक्वल ईसी। तो एफ सी इक्वल ईसी, बट इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन पॉइंट ई एंड एफ आर कोइंसाइड। कोइंसाइड का अर्थ हुआ कि सेम पॉइंट है, तो जब एफ सी इक्वल ईसी हो गया, इसका अर्थ हुआ एफ एंड ई आर सेम पॉइंट, इसका अर्थ हुआ कि जब डी एफ पैरेलल बी सी है बाई कंट्रक्शन, तो एफ और ई सेम पॉइंट है, इसलिए डी पैरेलल बी सी हो गया, प्रूव्ड है। एग्जाम्पल लेते हैं कि इन द गिवन फिगर डीई पैरेलल एसी, डीई पैरेलल एसी एंड डीएफ पैरेलल एई, डीएफ पैरेलल एई, तो प्रूव दैट बीएफ बाई एफ इक्वल बीई बाई ईसी। तो हम ये देखते हैं कि डीई पैरेलल एसी, डीई पैरेलल एसी इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी में क्या है, डीई पैरेलल एसी। तो बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम साइड प्रोपोर्शनल होगा, तो बीडी बाई डी ए, बीडी बाई डी ए इक्वल बीडी बाई डी ए इक्वल, यहाँ क्या था, ए डी पैरेलल एसी, तो बी बाई ईसी, बी बाई ईसी इक्वेशन 1 है। अब ये देखते हैं डी एफ पैरेलल ए किस ट्रायंगल में है, तो डी एफ पैरेलल ए इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, डी एफ पैरेलल ए ई, तो बाई थेल्स थ्योरम साइड प्रोपोर्शनल होगा, देयरफॉर बी डी बाई डी ए इक्वल बी एफ बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ ई। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या देख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट, सेकेंड और फर्स्ट में देख रहे हैं लेफ्ट साइड इक्वल है, बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए दोनों में लेफ्ट साइड है, तो बी एफ बाई एफ ई इक्वल बी बाई ईसी हो जाएगा, राइट साइड इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर बी एफ बाई एफ ई इक्वल बी बाई ईसी, यही प्रूव करना था। तो इस तरह 6.1 चैप्टर बनाएंगे, जो नहीं बनेगा वो पूछेंगे।